यदि आप अपने जीवन में धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि धन की आवृत्ति नहीं है, धन के नए मार्ग सुलभ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये पांचों उपाय आपके जीवन में चार चांद लगा देंगे। किसी भी प्रकार की धन की परेशानी से आप बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। देखिए, प्रतिदिन हर व्यक्ति यदि नियमबद्ध तरीके से कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता है, तो ऐसा व्यक्ति उस नियम के चलते अपने जीवन को बहुत आसानी से सुधार सकता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उस कार्य की जो कि आपको सुबह उठते ही करना चाहिए। सुबह उठते ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम ये कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें ही उठें। ऐसा क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त का ये वो समय है जिस समय इस ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा इस धरा पर, इस पृथ्वी पर पड़ती है। और जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठता है, उसको इस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आपको करना क्या है? ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उस समय केवल और केवल मौन रहना है और केवल अपने मन का, अंतर मन का अनुभव करना है। बस इतना सरल सा ये कार्य है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, सबसे पहला अनुभव उसका आपको ही होगा। आपको स्वयं लगेगा कि मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी आदतें बदल रही है, मेरे विचार बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये शक्ति आपको सकारात्मक लगेगी। तो इस बात करते हैं दूसरे उस कार्य की जो कि आपको सबसे पहले रोजाना करना चाहिए। दूसरा वो कार्य क्या है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको किसी का दर्शन नहीं करना है। आपको दर्शन करना है अपने हथेली के अग्रभाग, अपने दोनों हाथों के अग्रभागों को आप सबसे पहले देखिए और उसके बाद में आप इनको अपनी आंखों से छुआइएगा। इससे क्या होगा और ऐसा क्यों करना चाहिए? हमारे दोनों हाथों के अग्र जो भाग होता है उसमें मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों का आप दर्शन करिए। इससे क्या होगा, मां लक्ष्मी है उनके दर्शन होंगे क्योंकि आपके हाथ के अग्र भाग में उनका निवास है। तो इससे आप उनके चरण स्पर्श करने बराबर का ये कार्य कर रहे हैं। इस तरह से उठते हैं उस समय दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में जोड़ के आप अपना माथा उस पर टेक सकते हैं, अग्र भाग को आप अपनी आंखों से लगा सकते हैं। ये बड़ा ही सरल और बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग है। इसको यदि आप कुछ दिन करेंगे तो इससे आप पाएंगे कि आपको कि धन के नए नए स्रोतों का ज्ञात होगा और इसके साथ साथ में आप ये देख पाएंगे कि आपके जीवन में जो परेशानी धन से संबंधित आ रही थी, धीरे धीरे अब वो सुलझने लगी। कोई भी कर सकता है, महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब जो तीसरा कार्य है, इस कार्य के अंतर्गत आपको क्या करना है कि आपको प्रतिदिन जो प्रातः काल की पूजा है अवश्य महाराज जी की करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, इसका एक बहुत स्वाभाविक सा कारण है कि आप अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और दिन की शुरुआत यदि अपने सदगुरु के, अपने महागुरु के आशीर्वाद से शुरू हो तो वो दिन कितना अच्छा गुजरेगा। इसीलिए प्रातः काल की जो भी आपकी आरती है, एक कार्य यदि आप अपने कार्य क्षेत्र पर जा रहे हैं प्रातः काल में, तो अपने दिन के जो भी आपकी दिनचर्या रहेगी, जो भी आपके निर्णय रहेंगे, वो श्री महाराज जी से साझा करना मत भूलिए। क्योंकि आपके इन निर्णयों में, आपके इन कार्यों में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको श्री महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा और जो निर्णय यदि आप गलत भी लेने वाले होंगे उसमें भी महाराज जी का मार्गदर्शन आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद प्रातः काल में लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं चौथे उस कार्य की जो कि आपको प्रतिदिन करना चाहिए। आप एक नियम अवश्य बना लीजिए कि पूरे दिन में कम से कम आपको जितना आपसे अधिक हो सके, कम से कम 1 घंटा आपको मौन अवश्य रहना चाहिए। मौन की शक्ति बहुत बहुत अद्भुत होती है। मौन की शक्ति का अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आप चकित रह जाएंगे। क्योंकि मौन रखने से पहले क्या लाभ होगा वह आप समझ लीजिए। मौन रहने के लाभ ये होते हैं कि आपका शरीर जो है वो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है और जब इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो रही होती है, उसके लिए उसे भी कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि आप मौन रहेंगे तो जो ऊर्जा आपके शरीर के अंतर्मन में और आपके शरीर के अन्य भागों में जा रही होगी तो वो और तीव्रता से और अच्छे तरीके से आपके शरीर में समाहित होगी, जिसके कारण आपको सकारात्मक विचारों में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आपकी वाणी पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके पूरे चरित्र को सार्थक करने में
मौन की शक्ति पूर्ण रूप से कार्य कर। पांचवा कार्य यह है, जब भी आप घर से अपने कार्य क्षेत्र के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो एक नियम आपको अवश्य बनाना चाहिए कि आपको अपने घर से, जो घर में भोज आपका बना गौ माता के लिए एक अंश निकालकर अवश्य प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? देखिए, गौ माता को जो व्यक्ति भोजन कराते हैं, तो ऐसा माना जाता है, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के अंदर बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। तो आपका वह एक भोग इतने सारे देवी देवताओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान हो रहा है, तो सोचिए आपको इतने असंख्य देवी देवताओं का आशीष मिलेगा, तो आपके जीवन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो इसीलिए ये नियम अगर आप प्रतिदिन बना लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। यदि ये प्रतिदिन नहीं हो सकता तो सप्ताह में कोई भी एक दिन आप गौ माता के दर्शन करके उनको भोज्य पदार्थ अवश्य खिलाएं, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह भोज्य पदार्थ कहीं बाहर से ना हो, आपके गृह स्थान में, आपके रसोई घर में बने हो, और वही भोज्य पदार्थ आपको गौ माता को अवश्य खिलाने चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार, या प्रतिदिन अगर ये नियम बन सकता है तो प्रतिदिन का नियम आपको बहुत से अनेकों लाभ प्रदान करने में पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है। तो ये थे वो 5 उपाय, ये वो 5 कार्य थे। यदि प्रतिदिन दिनचर्या में अगर आप इनको जोड़ते हैं तो आपका हर दिन बहुत बहुत सकारात्मक गुजरेगा, और आपके जीवन के सारे निर्णय बहुत शक्तिशाली और प्रभावी होंगे, जिससे आप अपने धन की जो समस्या से जूझ रहे थे उन सब का निवारण आपको आसानी से